आज की इस वीडियो में हम कोरेल ड्रॉ में कुछ इस तरह का आईबॉल क्रिएट करना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं न्यू पेज लेती हूँ। मैं कीबोर्ड में कंट्रोल एन प्रेस करूँगी, देन ओके। तो सबसे पहले आपको इलिप्स टूल को सिलेक्ट कर लेना है, देन अपने वर्क एरिया पर कीबोर्ड में कंट्रोल को होल्ड रखते हुए इसे ड्रैग कर लेना है कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद मैं इसकी साइज़ 50 बाई 50 कर लेती हूँ mm में। आपको यूनिट mm में ही रखना है। देन मैं कीबोर्ड में F4 प्रेस करूँगी, जिससे ये हमारा फोकस हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको इसका एक डुप्लीकेट कॉपी कर लेना है। तो उसके लिए आपको न्यूमेरिक प्लस को प्रेस करना होगा कीबोर्ड में, जिससे इसका एक डुप्लीकेट कॉपी हो जाएगा। एंड इसकी साइज़ मैं यहाँ से 22 बाई 22 करूँगी, इंटर। इतना करने के बाद आपको फ्री हैंड टूल को सिलेक्ट कर लेना है और कुछ इस तरीके से कीबोर्ड में कंट्रोल को होल्ड रखना और इसे ड्रैग करना है, सेंटर तक नहीं लाना, इतना सही है। देन इसकी विड्थ मैं यहाँ से 4 pt सिलेक्ट करूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, 4 pt सही है। देन पिक टूल को सिलेक्ट करूँगी और उसके बाद शिफ्ट के साथ इस छोटे वाले सर्कल को सिलेक्ट करूँगी, एक बार ई प्रेस करूँगी, जिससे ये प्रॉपर सेट हो जाएगा। अब उसके बाद आपको कहीं बाहर क्लिक करना और फिर से इस आउटलाइन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब इस आउटलाइन को मैं ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूंगी, तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना होगा। देन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, जिससे क्या होगा, ये जो हमारा आउटलाइन है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका शॉर्टकट की आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्यू होता है। मैं इस पर क्लिक करूँगी, जिससे यह ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा। अब उसके बाद आपको शेप टूल को सिलेक्ट कर लेना है और इस नोड के ऊपर एक बार क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऐड नोट्स, आपको इस पर क्लिक कर देना है, जिससे यहाँ पर एक न्यू नोट्स ऐड हो जाएगा। अब आपको कहीं बाहर क्लिक करना है और फिर से इस पर क्लिक करना है। अब आपको इस नोड को डिलीट करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना होगा, जिससे ये डिलीट हो जाएगा। एंड इस नोड को भी आपको डिलीट कर देना है कोई उसी तरीके से। देन पिक टूल को मैं सिलेक्ट करूँगी। अब आपको इसका एक डुप्लीकेट कॉपी राइट साइड में लाना है, तो उसके लिए मैं फ्री हैंड टूल को सिलेक्ट करूँगी, कीबोर्ड में कंट्रोल को होल्ड रखते हुए इसे ड्रैग करूँगी। देन पिक टूल को सिलेक्ट कर लूँगी और शिफ्ट के साथ मैं इस छोटे वाले सर्कल को सिलेक्ट करूँगी, एक बार सी प्रेस करूँगी, एक बार ई, तो ये एडजस्ट हो जाएगा। अब आपको कहीं बाहर क्लिक करना है और फिर से आपको इस लाइन को सिलेक्ट कर लेना और शिफ्ट के साथ इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड में कंट्रोल को होल्ड रखते हुए कुछ इस तरीके से इसे राइट साइड में लाकर राइट क्लिक करना है, जिसके क्या होगा, इसका डुप्लीकेट कॉपी राइट साइड में हो जाएगा। मैं इसे सिलेक्ट करके डिलीट करूँगी और इसे भी डिलीट करूँगी। अब आपको क्या करना है, अब इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना और शिफ्ट के साथ इस ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर लेना और इन दोनों को ग्रुप करना है। तो उसके लिए आपको कीबोर्ड में कंट्रोल जी प्रेस करना होगा, जिससे ये ग्रुप हो जाएगा। अब आपको एक बार इस पर क्लिक करना है, जिससे आपके सामने रोटेशन का ऑप्शन आएगा और आपको कीबोर्ड में कंट्रोल को होल्ड रखते हुए इसे रोटेट करना है, देन राइट क्लिक करना है। तो ये 10 डिग्री पर रोटेट हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 डिग्री पर हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आप 15 डिग्री चाहे तो 15 डिग्री भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको टूल्स में जाना होगा। ये जो टूल्स मेनू है, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक कोरेल ड्रॉ, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जे होता है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर हमारा क्या सिलेक्ट है, 10, इसलिए 10 डिग्री पर एडिट हो रहा था। यहाँ पर हमारा 10 सिलेक्ट है, इसलिए क्या हो रहा था, 10 डिग्री पर रोटेट हो रहा था। अगर मैं यहाँ पे 15 कर दूँ तो ये 15 डिग्री पर रोटेट होगा, तो मैं 10 ही रखती हूँ। अब मैं कंट्रोल जेड प्रेस करती हूँ। अब मैं फिर से इसे रोटेट करूँगी, कंट्रोल को होल्ड रखते हुए राइट क्लिक करूँगी, ठीक है। अब उसके बाद आपको इसे पूरे सर्कल में रिपीट करना है, तो उसके लिए आपको कीबोर्ड में कंट्रोल आर प्रेस करना होगा, जिससे ये रिपीट हो जाएगा। देन कहीं बाहर आपको क्लिक करना है और इन सभी को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए आपको सिंपली कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ ए प्रेस करना होगा, जिससे ये सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। अब उसके बाद मैं इस ये जो छोटा सा सर्कल है इसे डीसिलेक्ट करूँगी, तो उसके लिए शिफ्ट के साथ आपको एक बार इस पर क्लिक करना होगा, जिससे ये डीसिलेक्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद इसे भी मैं डीसिलेक्ट करूँगी, तो शिफ्ट के साथ एक बार क्लिक करूँगी, तो ये भी क्या होगा, डीसिलेक्ट होगा। अब आपको कीबोर्ड में कंट्रोल जी प्रेस करना है, जिससे ये ग्रुप हो जाएगा। एंड उसके बाद
आपको बाहर क्लिक करना है। ये जो स्ट्रिप्स है वो अलग हो चुके हैं, देख सकते हैं आप, ये ग्रुप हो चुका है। अब मैं Ctrl Z से इसे वापस करूँगी। आपको इस बड़े वाले सर्कल को सिलेक्ट कर लेना और इसमें मैं फिल करूँगी। आपको सैन कलर के ऊपर थोड़ी देर क्लिक रखना है और यहाँ से मैं डार्क शेड फिल करूँगी, इस पर क्लिक कर दूँगी तो ये फिल हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको इंटरेक्टिव फिल टूल को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं कीबोर्ड में G प्रेस करूँगी जिससे हमारा इंटरेक्टिव फिल टूल सिलेक्ट हो जाएगा और कुछ इस तरीके से इसे ड्रैग करूँगी। देन अभी ये क्या है, लीनियर है, तो यहाँ से मैं इसे रेडियल करूँगी, इस पर क्लिक करूँगी और ये इस नोड को कुछ इस तरीके से पकड़कर सेंटर में लाऊंगी। अब मैं इसमें कलर को फिल करूँगी। मैं ब्लू कलर के ऊपर ये जो ब्लू कलर, इस पर थोड़ी देर क्लिक रखूँगी और यहाँ से मैं इस शेड को कुछ इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी। मैं यहाँ पर एक और बॉक्स क्रिएट करूँगी, तो उसके लिए यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना होगा तो एक और बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। मैं उसी कलर को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद पिक टूल को मैं सिलेक्ट कर लूँगी। देन आपको इस छोटे वाले सर्कल को सिलेक्ट कर लेना है। इसमें मैं फिल करूँगी ब्लैक। देन शैडो टूल को आपको सिलेक्ट करना है और कुछ इस तरीके से इसे ड्रैग कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपको ड्रॉप शैडो टूल को ही सिलेक्ट रखना है। कलर मैं यहाँ से डार्क शेड दूंगी, इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करूँगी और मैं इस कलर को फिल कर दूँगी। देन इसे क्लोज करूँगी। यहाँ पर अभी क्या है, अभी मल्टीपल है तो यहाँ से मैं इसे नॉर्मल कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ से ओपेसिटी में 62 करूँगी और फेदरिंग 29 करूँगी। देन यहाँ पर आपको ये जो फेदरिंग डायरेक्शन है इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना और यहाँ से आउटसाइड आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन पिक टूल को मैं सेलेक्ट करूँगी एंड उसके बाद आपको कहीं बाहर क्लिक करना है। ये जो स्ट्रिप्स है इन्हें आपको सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको किसी भी स्ट्रिप्स पर एक बार क्लिक करना है तो ये सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। अब इसमें मैं कलर फिल करूँगी। मैं सन कलर के ऊपर थोड़ी देर क्लिक रखूँगी और यहाँ से मैं डार्क शेड दूँगी कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद आपको इस ब्लैक सर्कल को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ पेज अप प्रेस करना है जिससे ये क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। एंड उसके बाद इलिप्स टूल को सिलेक्ट कर लेना है और कुछ इस तरीके से इसे ड्रैग करना है। देन इसमें मैं वाइट फिल करूँगी और इसका जो आउटलाइन है उसे रिमूव करूँगी और इसे प्रॉपर एडजस्ट करूँगी कुछ इस तरीके से। अब उसके बाद आपको इस आउटलाइन को सिलेक्ट करना है और इसका एक डुप्लीकेट कॉपी करना है, तो उसके लिए मैं कुछ इस तरीके से लाऊंगी, राइट क्लिक करूँगी तो इसका एक डुप्लीकेट कॉपी हो जाएगा। इसका जो फील है इसे मैं रिमूव करूँगी, तो उसके लिए आपको ये जो क्रॉस मार्क है इस पर लेफ़्ट क्लिक करना होगा तो इसका फील रिमूव हो जाएगा। अब मैं इन सभी को सिलेक्ट करूँगी। इसे मैं शिफ्ट के साथ F4 प्रेस करती हूँ जिससे हमारा पेज का जो एक्चुअल साइज़ होता है वो हो जाएगा। अब इन सभी को सिलेक्ट करके मैं कीबोर्ड में Ctrl G प्रेस करूँगी जिससे ये ग्रुप हो जाएगा। अब मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करूँगी और इसकी साइज़ 100 बाई 100 करूँगी। देन इंटर। अब मैं शिफ्ट के साथ इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगी, एक बार C एंड एक बार E प्रेस करूँगी, F4 से इसे फोकस करूँगी। अब आपको इस आउटलाइन को सिलेक्ट कर लेना है। ये जो सर्कल है बड़ा सा इसे सिलेक्ट करना है और उसके बाद शैडो टूल को सिलेक्ट करना है और कुछ इस तरीके से इसे ड्रैग करना है। उसके बाद आपको यहाँ से अभी क्या है, अभी हमारा ड्रॉप शैडो टूल सेलेक्ट है, लेकिन यहाँ से मैं क्या करूँगी, इनर शैडो टूल सेलेक्ट कर लूँगी जिससे क्या होगा, इस सर्कल के अंदर की तरफ शैडो आ जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ से मैं ओपेसिटी 24 करूँगी और फेदरिंग 22, इतना सही है। देन पिक टूल को सिलेक्ट करूँगी और कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ पेज डाउन प्रेस करूँगी जिससे ये नीचे चला जाएगा। एंड उसके बाद इसकी जो आउटलाइन है इसे मैं सिलेक्ट करूँगी और यहाँ से मैं 1pt सिलेक्ट कर लूँगी और कलर मैं दे दूँगी यहाँ से 10% ब्लैक। इस कलर के ऊपर राइट क्लिक करूँगी जिससे हमारा आउटलाइन इस कलर में आ जाएगा।
और मैं वाइट फिल करूँगी, वाइट कलर के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करूँगी तो ये वाइट फिल हो जाएगा। एंड इतना करने के बाद मैं अगेन शिफ्ट के साथ F4 प्रेस करूँगी और इसका एक डुप्लीकेट कॉपी कर लेती हूँ। ये जो बड़ा सा सर्कल है इसका डुप्लीकेट कॉपी करूँगी, इधर राइट क्लिक करूँगी तो इसका डुप्लीकेट कॉपी हो जाएगा। इसमें मैं येलो फिल करूँगी, किसी भी डार्क कलर को मैं फिल कर दूँगी। इन सभी को सिलेक्ट करते हुए मैं Ctrl+G प्रेस करूँगी, जिससे क्या होगा, ग्रुप हो जाएगा। अब इससे आपको सिलेक्ट कर लेना है, देन शैडो टूल को सिलेक्ट करना है, कुछ इस तरीके से इसे ड्रैग करना है। तो अभी क्या है, ये हमारा इनर शैडो टूल सिलेक्ट है। ये क्या, तो आपको यहाँ से ड्रॉप शैडो टूल को सिलेक्ट कर लेना है और कुछ इस तरीके से इसे प्रॉपर एडजस्ट करना है। एंड उसके बाद यहाँ से मैं ओपेसिटी कर दूँगी 70 एंड फेदरिंग 60, देन इंटर। और यहाँ से ये मल्टीपल है तो मैं इसे नॉर्मल कर देती हूँ। अब उसके बाद आपको इस शैडो के ऊपर राइट क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ब्रेक ड्रॉप शैडो अपार्ट। आपको इस पर क्लिक कर देना है, देन इसे सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। एंड उसके बाद कुछ इस तरीके से इसे थोड़ा ऐसे करना है और इसे यहाँ पर लाना है, कुछ इस तरीके से मैं प्रॉपर इसे सेट करूँगी। देन आपको कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ पेस्ट डाउन प्रेस कर देना है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करना, शिफ्ट के साथ मैं इसे भी सिलेक्ट करूँगी और इसे ग्रुप करूँगी Ctrl+G प्रेस करते हुए, जिससे ये क्या होगा, ग्रुप हो जाएगा। तो देखिए ये फाइनली हमारा आईबॉल क्रिएट हो चुका है। तो आप कुछ इस तरीके से कोरियल ड्रॉ में इस तरह का आईबॉल क्रिएट कर सकते हैं।